कम्युनिटी मेडिसिन में से आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंसिडेंस वर्सेस प्रेवलेंस, और ये हम कर रहे हैं फर्स्ट एड से। इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय पीपल एट रिस्क पर यूनिट टाइम, और प्रेवलेंस होता है नंबर ऑफ़ एग्जिस्टिंग केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पीपल इन अ पॉपुलेशन। इंसिडेंस में हमेशा न्यू केसेस आते हैं, पॉपुलेशन में न्यू केसेस भी आते हैं और ओल्ड केसेस, दोनों का सम आता है, और ये डिवाइड होता है पॉपुलेशन एट रिस्क से। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी एक बंदे को टीबी है तो चांसेस हैं कि उसकी पूरी फैमिली को टीबी होगा, सारी पॉपुलेशन ही रिस्क पर है। उसके बाद हमारे पास प्रेवलेंस इज़ इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन। अब अगर किसी भी डिजीज़ की ड्यूरेशन ज़्यादा है, जो हमारे पास क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि टीबी है, जो लंबा अरसा चलती हैं, तो उनके अंदर हमेशा प्रेवलेंस जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास है प्रेवलेंस इज़ मोर देन इंसिडेंस फॉर क्रॉनिक डिजीज़ ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस, और फॉर एग्जांपल डायबिटीज़। जिस बीमारी के अंदर हमारे पास ड्यूरेशन लंबी है उसमें क्या होता है कि प्रेवलेंस ज़्यादा होती है। अब हम इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो प्रेवलेंस होती है ना, प्रेवलेंस हमारे पास प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी के बारे में आइडिया देती है। प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? द एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिजीज़ बिफोर डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड। टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबल है कि इस बंदे को बीमारी हो सकती है, तो इसे हम कहते हैं प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी, डायग्नोसिस से पहले। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेवलेंस ज़्यादा होगी अगर तो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा है, और प्रेवलेंस ज़्यादा है तो नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो है वो कम होती है। अब पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या होती है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विद अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट एक्चुअली हैव दैट डिजीज़। अगर एक बंदे का किसी डिजीज़ के लिए टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको वो बीमारी है, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। और अगर प्रेवलेंस ज़्यादा है तो पीपीवी ज़्यादा आती है और एनपीवी कम आती है। नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है? अगर किसी बंदे का टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो उसको वो बीमारी नहीं है। अब हमारे पास क्या है? प्रेवलेंस इज़ इक्वल टू इंसिडेंस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज़। अभी हमने पढ़ा लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज़ में प्रेवलेंस ज़्यादा होती है इंसिडेंस से, और शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज़ जैसा कि हमारे पास कॉमन कोल्ड है या उनके अंदर क्या होता है? प्रेवलेंस और इंसिडेंस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। अब हमारे पास आता है इसके अंदर सर्वाइवल टाइम। सर्वाइवल टाइम, अगर तो किसी भी बीमारी में सर्वाइवल टाइम ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो बंदा अभी उस बीमारी से मुतासिर है, अभी उसकी वो ड्यूरेशन चल रही है। सर्वाइवल टाइम ज़्यादा है मतलब डिजीज़ की ड्यूरेशन ज़्यादा है। जब भी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है तो हमने पढ़ा था कि प्रेवलेंस ज़्यादा होती है। उसके बाद मॉर्टेलिटी रेट, अगर किसी भी बीमारी का मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, मतलब उसमें बंदे की डेथ हो जानी है, तो ज़्यादा लंबा अरसा वो बीमारी नहीं चलेगी क्योंकि पेशेंट की डेथ हो जाएगी। जब लंबा अरसा नहीं चलेगी तो इसमें क्या चीज़ ज़्यादा होगी? इसमें हमारे पास प्रेवलेंस जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास फास्टर रिकवरी टाइम। अगर तो रिकवरी टाइम जल्दी है मतलब उसकी डिजीज़ की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। जब डिजीज़ की ड्यूरेशन कम हो जाएगी तो फिर प्रेवलेंस भी कम हो जाएगी। फिर हमारे पास आता है एक्सटेंसिव वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम ज़्यादातर पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन करवा देंगे तो अब उनको बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, न्यू केसेस भी नहीं आएंगे। जब न्यू केसेस नहीं आएंगे तो इंसिडेंस कम हो जाएगी, और ये हमारे पास होता है सम ऑफ ओल्ड एंड न्यू केसेस। तो जब सम भी ओवरऑल भी कम हो जाएगा तो प्रेवलेंस भी कम हो जाएगी। फिर हमारे पास आता है अगर तो किसी भी बीमारी के रिस्क फैक्टर्स कम है, रिस्क फैक्टर नहीं होगा तो डिजीज़ भी नहीं होगी, ना न्यू केसेस आएंगे और ओल्ड भी कम हो जाएंगे। फिर आता है हमारे पास डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी। अगर हमारे जो भी टेस्ट हैं उनकी अगर हमारी लैब्स अच्छी होती हैं तो हमें बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस का भी पता लग जाएगा। जो एक बंदा है उसके अंदर सिम्टम्स अपेयर नहीं हो रहे लेकिन उसको वो बीमारी है। डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी, द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली डायग्नोज दोज विद अ डिजीज़। हर उस बंदे को का डायग्नोसिस हो जाएगा जिसको डिजीज़ है, तो इस तरह उस पॉपुलेशन के अंदर मोर केसेस रिपोर्ट होंगे। जब ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे तो इंसिडेंस भी ज़्यादा हो जाएगी और प्रेवलेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर आता है न्यू इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट अच्छा देने लग जाए हम पॉपुलेशन को, जब ट्रीटमेंट अच्छा होगा तो उससे क्या होगा? ज़ाहिर है प्रेवलेंस तो कम होगी। इफेक्टिव ट्रीटमेंट लीड्स टू रिकवरी ऑफ द एग्जिस्टिंग केसेस। जो भी एग्जिस्टिंग केसेस हैं, जिस चीज़ को बीमारी थी वो ठीक हो जाएगा तो प्रेवलेंस कम हो जाएगी। इंसिडेंस के ऊपर कोई असर नहीं होगा। न्यू केसेस माइट नॉट चेंज इमीडिएटली एज द ट्रीटमेंट डजंट डायरेक्टली प्रिवेंट न्यू केसेस फ्रॉम अकरिंग। अब जो ट्रीटमेंट है वो नए केसेस को होने से नहीं रोक सकता। अगर तो किसी भी पॉपुलेशन में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो हम उसमें न्यू केसेस रिपोर्ट होंगे, हाँ, लेकिन जो पुराने प्री एग्जिस्टिंग केसेस हैं वो ठीक हो जाएंगे।
फिर हमारे पास है, अगर तो वही बात है, इन्फेक्टेड पर्सन और नॉर्मल लोगों के दरमियान कॉन्टैक्ट कम हो जाए तो ज़ाहिर है न्यू केसेस भी रिपोर्ट नहीं होंगे, इंसिडेंस भी कम हो जाएगी और प्रेवलेंस भी कम हो जाएगी।